1919 में यानी 1919 में सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस की है और 1930 में फाइनली द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी एज अ सेपरेट डिसिप्लिन स्टार्टेड इन इंडिया। ओके, कुछ इंडियन राइटर्स के नाम आपको जरूर से याद करें, जैसे जी.एस. घूरे, आर.के. मुखर्जी एंड एल.टी. मजुमदार। ये सारे जो थे उन्होंने बेसिकली स्टडी की थी इंडियन विलेजेस पे, स्टडी किया कास्ट सिस्टम पे और शादियाँ वगैरह यानी मैरिज पे, किनशिप पे, फैमिली पे, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पे। ये सारे इनके स्टडी के टॉपिक थे। तो हमारे इंडियन सोशियोलॉजिस्ट को हमें याद करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी आर इंडियंस। ओके, एंड देन आफ्टर लेट मी स्टार्ट द सोशियोलॉजी द साइंस ऑफ इट्स ओन सब्जेक्ट मैटर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। देखिए बेसिकली क्या है, कुछ लोग का मानना है कि ये खुद का एक सब्जेक्ट है, ये अलग सब्जेक्ट है, और कुछ लोग बोलते हैं कि ये कुछ ऐसा अलग सब्जेक्ट नहीं है, एक जनरल साइंस है। जो ये बोलते हैं कि ये दूसरों से ही तो वो क्या बोलते हैं हम लोग कि किसी चीज़ को बोरो करके ही अपना एक सब्जेक्ट बनाया, तो दैट्स वाई हम इसे मानते नहीं हैं। तो उसके कुछ सपोर्टर्स थे, कुछ क्रिटिसिजम्स हुए हैं। तो लेट मी डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। सपोर्ट में मैकाइवर है इनके ना, मैकाइवर एंड पेज। देखो मैकाइवर क्या बोलते हैं, सोशियोलॉजी इज नॉट ओनली दिस साइंस विथ इट्स ओन सब्जेक्ट मैटर। ये बोलते हैं कि सोशियोलॉजी सिर्फ एक साइंस नहीं है जिसका खुद का एक सब्जेक्ट मैटर है, बट द मदर ऑफ ऑल सोशल साइंसेज, यानी कि मदर ऑफ सोशल साइंसेज है। सोचो मैकाइवर ने ये चीज़ बोल दी। मैकाइवर हैज हाईली रिमार्क्ड द सोशल साइंसेज हैव स्पीयर विद इन सोशियोलॉजी जस्ट एज एन एसोसिएशन हैविंग स्पीयर विद इन द कम्युनिटी, है ना। तो सोशियोलॉजी के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली कि सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है ऑफ ओन मैटर और ये मदर है सोशल साइंसेस की, है ना। सो मैकाइवर अकेले ही सपोर्ट में है, लेकिन क्रिटिसिज्म में देखिए गाइस बहुत सारे लोग हैं। जैसे कि इन्होंने क्रिटिसाइज करते हुए क्या बोला, अब मैं बताऊं। सोशियोलॉजी इज मरली एंड असेंबलेंस ऑफ मिसलेनियस स्टडीज हैविंग सोशल कंटेक्स्ट। प्लेस ऑफ सोशियोलॉजी इट्स ओन सब्जेक्ट मैटर इन द थ्री ग्राउंड। जैसे अब हम ऑगस्ट कॉम ने जब सोशियोलॉजी को रखा तो उन्होंने सबसे नीचे रखा है, सबसे ऊपर उन्होंने मैथ्स रखा है और सबसे नीचे उन्होंने सोशियोलॉजी रखी है। मैथ्स को ऊपर रखने का रीज़न क्या है, एक्यूरेट यूनिवर्सल। जैसे हम 2+2 करते हैं तो वो 4 ही आता है, कोई 5 बोलता है तो हम से पीट के बोलते हैं नहीं भाई 4 होता है, ठीक है, क्या हो पागल गधे हो क्या। सो इट्स ऑल अबाउट कि मैथ्स बहुत एक्यूरेट होता है, यूनिवर्सल होता है ना। और लास्ट में सोशियोलॉजी इसलिए रखते हैं बिकॉज उनके अकॉर्डिंग इट्स नॉट अबाउट सो एक्यूरेट। जैसे हम अगर सोशियोलॉजिस्ट हैं, हम किसी फील्ड में जाके स्टडी कर रहे हैं, तो अगर मेरे पास कुछ पहले से ही मेरे दिमाग में है उन लोगों के लिए, तो जब भी मैं अपनी कुछ भी थीसिस वगैरह लिखूंगी या कुछ भी ऐसा लिखूंगी, सो इट डेफिनेटली कि मेरा खुद का बायसनेस ज़रूर उसमें आएगा। ओके, The study of sociology parceled out to the member of social sciences and it has criticized that there is no special field of sociology. ठीक है, since the subject matter has parceled out from the number of social sciences such as history, है ना, pol science, psychology, anthropology and economics. So ये क्या बोलते हैं कि सोशियोलॉजी की कोई भी स्पेशल फील्ड नहीं है, ठीक है। उन्होंने दूसरे ही सोशल साइंसेस को लेके अपना सब्जेक्ट बना दिया है कि हम तो भाई स्टडी ऑफ सोसाइटी करते हैं। तो और क्या बोलते हैं कि और इसीलिए उन्हें बॉटम में प्लेस किया गया। ये सारे इसके क्रिटिसिज्म थे, राइट। एंड कंक्लूजन की बात करें तो सोशियोलॉजी बोरो रॉ मटेरियल, अप्लाइड टेक्निक्स एंड क्रिएट्स व्हाट वी कॉल सोसाइटी एंड सेपरेट डिसिप्लिन टू द स्टडी। ये बेसिकली कंक्लूजन में ये निकल के आता है कि सोशियोलॉजी बोरो करता है रॉ मटेरियल को, उनको अपनी टेक्निक्स अप्लाई करता है और फिर एक सोसाइटी को स्टडी करता है। ये एक कंक्लूजन हमारे बैनर्स एंड बैकर्स की एक डिफिनीशन है जो कि मैं आपको पढ़ के ज़रूर सुनाऊंगी कि सोशियोलॉजी इज रिगार्डेड नाइदर और मिस्ट्रेस नॉर एज हैंडमेड ऑफ सोशल साइंसेज बट एज देयर सिस्टर्स। ये बोलते हैं कि ना ही ये कोई मिस्ट्रेस है, ना ही ये कोई हैंडमेड है सोशल साइंसेज का, बट ये उनकी बहन है, राइट। वो अदर सोशल साइंसेज की सिस्टर है सोशियोलॉजी। फिर अगर थोड़ा सा और डिस्कस करा जाए सोशियोलॉजी के बारे में, सोशियोलॉजी एज जनरल साइंस डील विद दी सोशल स्ट्रैटिस्फैक्शन। अब बोलोगे मैम सेटिस्फैक्शन सुना था, बट स्ट्रैटिस्फैक्शन व्हाट इज ST, है ना, STRATIFICATI, इट्स लाइक स्ट्रैटिस्फैक्शन। ये क्या सेटिस्फैक्शन है, स्ट्रैटिस्फैक्शन जो कि हम कास्ट, क्लास, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो सोशियोलॉजी में सेटिस्फैक्शन नहीं है, स्ट्रैटिस्फैक्शन है। ओके,
और सोशियोलॉजी डील विद द ह्यूमन सोशल ग्रुप्स सच एज क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस देयर नेचर ऑफ द स्ट्रक्चर। बेसिकली वो स्टडी करती है उनके नेचर के, उनके क्लासेस को इवन एनालाइज भी करती है। और की डिसिप्लिन विच अटेम्प्ट टू कंसीडर सोसाइटी एज एन ऑर्गेनिक क्रिटिक्स टू understand the relationship between institution which is complex, economics, political science and ideology। तो बेसिकली सोशियोलॉजी के बारे में ही बोला जा रहा है कि कोई कह रहा है कि वो एक सब्जेक्ट मैटर दूसरे का ही उठा के उसने बना लिया, बट कोई कह रहा है कि एक सेपरेट फील्ड है, कोई कह रहा है कि ये सेटिस्फैक्शन को स्टडी करते हैं, दैट्स ये डिफरेंट है। तो ओके फाइन, हम क्यों डिबेट करें भाई। हम देखते हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को डिफाइन करेंगे। देखो, since sociology is so elastic as a science, it is difficult to determine just where its boundaries begin and end. It's very difficult to say that कि कहाँ इसकी बाउंड्रीज शुरू होती हैं, कहाँ इसकी बाउंड्रीज ख़त्म होती हैं। Whereas sociology becomes social philosophy और social psychology becomes sociology, where economic theory become sociological doctrine or biological theory becomes sociological theory, some which is impossible to decide। एक्चुअली ये जो डेफिनीशन है वो वी.एफ. कैलवर्टन ने जो दी है गाइज, ये डेफिनीशन बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, दैट इज़ वाई मैंने इसे इंक्लूड नहीं किया, बट स्टिल आई एम टेलिंग अबाउट यू दिस दैट आपको समझ में आए कि आखिर इन्होंने बोला क्या, कि सोशियोलॉजी एक इलास्टिक एज अ साइंस, ठीक है, डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन कि इनकी बाउंड्री कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ से ख़त्म हुई है। और सोशियोलॉजी है वो सोशल साइकोलॉजी में बदल गया, सोशल साइकोलॉजी सोशियोलॉजी में बदल गई, इकोनॉमिक थ्योरी सोशियोलॉजिकल डॉक्ट्राइन या फिर बायोलॉजिकल थ्योरी में बदल गई, सोशियोलॉजिकल थ्योरी समथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल टू डिसाइड। ये जो सारे वर्ड्स थे, इन्होंने एक डेफिनेशन बहुत ही लेंदी दी जो वी.एफ. जो सर हैं उन्होंने, बट बेसिकली हमको समझना क्या है स्कोप के बारे में। ये एक डेफिनेशन से स्टोरी एक्चुअली लिटरली इट्स ऑल अबाउट कि व्हेन आई एम वर्किंग ऑन माय नोट्स, तो मैं वो वाले टॉपिक्स को भी लिखती हूँ, भले ही वो लेंदी हो, कितना भी लेंदी हो। आप लोग भी चाहे तो ये सब अपने नोट्स बनाते हुए कर सकते हैं, बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप उस टाइम उन सारी चीज़ों को देख पाओ जिस टाइम आपको एग्ज़ाम रहे और आपको उस वक्त बुक न ले। लाइक आई एम कैरिंग माई बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड देन आई हैव मीट ऑल माई नोट्स। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, आपकी जो भी कॉलेज की लाइब्रेरी है, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है, वहाँ से। और जब भी आप 2-3 बुक से देखोगे और डेफिनेशन उठाओगे तो आपको इतनी ज़्यादा वैरायटी मिलेगी ना डेफिनेशंस में, एंड देन यू हैव टू चूज अमॉन्ग देम, राइट। सो आइए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में। स्कोप को बेसिकली एक स्कूल होता है ना, लाइक स्कूल इज़ बेसिकली यू कैन से कि एक तरीके से कलेक्शन है, जो भी हमारे डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट हैं उनको जब डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, उसीलिए फॉर्मल स्कूल एंड सिंथेटिक स्कूल लिखा गया ना। ये बेसिकली बताते क्या है कि एक का मान एक स्कूल होता है ना, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि डिफरेंट जैसे स्कूल होता है उसमें बच्चे होते हैं, वैसे ही ये वाला जो स्कूल है स्कोप का स्कूल है, इसमें सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो आते हैं और एक समझ लीजिए सोशियोलॉजिस्ट का स्कूल है, इट्स फॉर एन अंडरस्टैंडिंग यू, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, इस स्कूल को हम लोग 2 पर्सपेक्टिव यानी पॉइंट ऑफ व्यू की हेल्प से बांटेंगे, जिसको हम लोग एक तरफ जो आते हैं वो जो सोशियोलॉजी को कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ अ फॉर्मल स्कूल वाले वो होते हैं जो सोशियोलॉजी को कहते हैं एज अ प्योर साइंस, ठीक है, कि ये प्योर साइंस है। और जो सिंथेटिक स्कूल वाले हैं उसमें जो सोशियोलॉजिस्ट आते हैं वो सोशियोलॉजी को प्योर साइंस नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि इट इज़ बेसिकली जनरल साइंस, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक बार फिर से देखते हैं कि हमारा जो सोशियोलॉजी का स्कोप बताने के लिए कि भाई ये स्पेशल है या फिर जनरल है जो कि नॉर्मली है, तो इसके लिए एक स्कूल बनाई गई कि स्कूल इज़ अ टाइप ऑफ यू कैन से जहाँ पे ढेर सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, और उनके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग 2 तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू आए। कोई कह रहा था कि ये तो जनरल है, सामान्य विज्ञान है, राइट, और कोई से बोला कि नहीं ये एक अलग फील्ड है, प्योर साइंस है ये। इसी पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं कि आखिर फॉर्मल स्कूल और सिंथेटिक स्कूल में कौन कौन से सपोर्टर्स हैं। तो फॉर्मल स्कूल में आएंगे वॉन सर, एफ सर, एफ यानी कि एफ टोनीस है हमारे, फिर मैक्स वेबर आते हैं, वॉन वीसे,
एंड एफ्टोनीज, मैक्स वेबर, एल्फ्रेड वीरकांड, साइमल, साइमल यानी कि जॉर्ज साइमल, राइट। ये फॉर्मल स्कूल को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज नॉट अ जनरल साइंस, इट इज़ अ प्योर साइंस। सिंथेटिक स्कूल में आते हैं इमाइल डर्काइम, पिट्रिम ए सोरोकिन एंड जिन्सबर्ग। ये क्या बोलते हैं कि ये एक सामान्य विज्ञान है, राइट। इसको इतना स्पेशल एंड ये सारी चीज़ें नहीं है, ये एक नॉर्मल है ये, राइट। देन हम आइए देखते हैं कि आखिर फॉर्मल स्कूल होता क्या है। या formal school basically it is where the sociologist has supported that sociology is a pure science, headed by the German sociologist George Simmel। और साइमल क्या बोलते हैं, इसके पक्ष में साइमल अपना मतभेद देते हुए कहते हैं सोशियोलॉजी डील विद सम टॉपिक्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। जैसे एक सोशियोलॉजिस्ट जो सब्जेक्ट है वो सेम टॉपिक को कई एंगल से देखता है ना। एग्जाम्पल मैं देती हूँ, देखो जैसे जो मान लो जो साइंटिस्ट हैं वो कोरोना को कैसे देखे, जो हमारा कोविड-19 आप जानते हो कोरोना जब आया था उसको वो एक बीमारी के रूप में देखे, राइट। लेकिन सोशियोलॉजी उसी कोरोना को बहुत एंगल से देखा। मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आपको पता है कि उस वक्त सारे हस्बैंड और वाइफ सब लोग एक साथ रह रहे थे, उनके बच्चे भी सब एक साथ रह रहे थे। तो एज अ वाइफ जब उसको इतना बर्डन पड़ा, आप कोविड की वजह से काफ़ी घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए, एज अ रिपोर्ट में देखने को मिलता है थोड़ा, कि सर्वे हुआ था सोशियोलॉजी में, उसमें ये भी बताया गया कि जैसे अब भाई डिफरेंट बच्चे हैं, उनका डिफरेंट खाने का मन करेगा, अब वो बाहर नहीं जा सकते और सब घर में रह रहे हैं, सब कुछ मम्मी से डिमांड कर रहे हैं, राइट। उनका जो हस्बैंड है, उस वाइफ का हस्बैंड, वो भी सेम डिमांड कर रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इससे क्या होती है, फ्रस्ट्रेटेड हो गई। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मस्त और, जब वो फ्रस्ट्रेटेड हो गई तो ऑफकोर्स फाइटिंग वगैरह चालू हो गई। तो वो क्या बोल रहा है, सोशियोलॉजी उसे एक बीमारी के रूप में देखा ही कोरोना को, बल्कि इस एंगल के रूप में देखा जहाँ पे लोग एक दूसरे से डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे हैं, घर के अंदर डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे हैं, लोग फ्रस्ट्रेटेड रह रहे हैं इन सारी रीजंस की वजह से, क्योंकि बाहर नहीं जा पा रहा है कोई, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ घर पे उतारा है। दैट मीन्स कि अगर जैसे हम लोग एज अ स्टूडेंट को एकदम घर में पैक कर दिया जाए और कहीं भी जाने नहीं दिया जाए, तो कोविड टाइम में सब ने ये चीज़ फेस की ही होगी कि आपका कितना मन कर रहा था कि हम बाहर जाएं, मार्केट ही चले जाएं भाई। वैसे कोई भेजे तो आप नहीं जाएंगे, लेकिन स्टिल हमें मार्केट जाना है क्योंकि हमें निकलने का बहुत मन था। इट्स जैसे कोविड टाइम के बाद जब कोई बाहर जा रहा था तो एकदम नया नया लग रहा था, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि कहाँ ही आ गए हैं। दिस इज समथिंग लाइक काफ़ी टाइम से हम लोग नहीं गए थे। सो सोशियोलॉजी उसे एक अलग एंगल से देखा कि डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे हैं फैमिलीज़ के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, ये सारी चीज़ें। इसीलिए साइमन ने क्या कहा कि ये कुछ टॉपिक्स को डिफरेंट एंगल से देखता है, इसीलिए एक स्पेशल साइंस है जिसको क्लासीफाई किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, ठीक है, टू फॉर्म सम सोशल रिलेशनशिप्स, ठीक है। ये तो जॉर्ज साइमल थे। हमारे जो स्मॉल हैं, अकॉर्डिंग टू सोशोलॉजिस्ट स्मॉल, उन्होंने कहा कि जो स्कोप ऑफ सोशोलॉजी है इज द स्टडी ऑफ जेनेरिक फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप, बिहेवियर एंड एक्टिविटीज़। बेसिकली ये एक जेनरिक फॉर्म है जहाँ पे हम सोसाइटी के सोशल रिलेशनशिप्स को देखते हैं, उनकी सोसाइटी के बिहेवियर को देखते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ को देखते हैं। हमारे वीरकार्ड ने कहा कि सोशोलॉजी इज अ स्पेशल ब्रांच ऑफ नॉलेज कंसर्न विद द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ मेंटल वाइसिक रिलेशनशिप विच लिंक मेन टू अनदर सोशोलॉजी। उन्होंने ये चीज़ बेसिकली बोली कि एक अलग फील्ड है, ये एक जनरल साइंस नहीं है, ठीक है। हमारे मैक्स वेबर का व्यू यही है सेम, कि जो एम है सोशोलॉजी का इज टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड द सोशल बिहेवियर। ये बोलते हैं कि सोशल बिहेवियर को इंटरप्रीट करता है, अंडरस्टैंड करता है। जैसे हमारा सोशल बिहेवियर कोविड टाइम पे कैसा हो गया था, है ना, कोरोना टाइम पे कैसा हो गया था, ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल। एंड हमारे जो वॉन है, जो प्रोफेसर वॉन है, वो बोलते हैं कि जो स्कोप ऑफ सोशोलॉजी है इज अ स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स एंड ही हैज़ डराइव सोशल रिलेशनशिप्स इनटू मेनी काइंड्स। बेसिकली इतना सारा डेफिनेशन याद करने का कोई वो भी नहीं है, बट आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए कि साइंटिस्ट किस चीज़ के लिए क्या क्या चीज़ें बोल के इसे सपोर्ट किए हैं। एफ्टोनीज कहते हैं ही डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स एंड ही इंटरप्रेटेड सोशल प्रोसेस एंड गिव मैथमेटिकल फॉर्मूला। बेसिकली एफ्टोनीज कहते हैं उन्होंने सोसाइटी को और कम्युनिटी को डिफरेंट चीज़ें बताई ना, डिफ्रेंशिएट किया।
जनरली सोसाइटी अलग है, कम्युनिटी अलग है ना, इन दोनों में डिफरेंस भी आप लोग आगे चल के पढ़ोगे। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ए इंटू कुछ फॉर्मूलाज दिए, लाइक सोशल प्रोसेस का फॉर्मूला, एटीट्यूड का फॉर्मूला, सिचुएशन का फॉर्मूला, जिन्होंने उन्हें पी इजिकल टू ए इंटू एस कहा, पी को उन्होंने सोशल प्रोसेस कहा, ए को एटीट्यूड एंड एस को सिचुएशन, ठीक है। एंड ये आपको ये फॉर्मूला नहीं लिखे तो भी चलेगा, बट स्टिल उनके व्यू बता दीजिएगा कि टोनीज ने डिवाइड किया है सोसाइटी को एंड कम्युनिटी को ऑन द बेसिस ऑफ सम रिलेशनशिप्स एंड ऑल्सो गिवन सम फॉर्मूलाज, ओके। फॉर्मल स्कूल के सपोर्टर्स में जो हमारे जो भी सपोर्टर्स थे उन्होंने तो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा ही, लेकिन कुछ क्रिटिसाइज करने वाले भी मिले, लाइक यू कैन से क्रिटिसाइज किया है पिट्री में सोरोकिन ने। ऑफकोर्स जनरली कि एक मत अगर अपना रखते हैं, एक मत अगर हम अपना रखते हैं कि हम इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे विरोधी भी आएंगे, जनरल सी बातें, बिकॉज सोच हमेशा डिफर करती है, कभी सेम सोच नहीं रहती है। तो उन्होंने क्या बोला, जो सोरोकिन है, जो पिट्री में सर है, उन्होंने कहा कि देखो जो नैरो स्कोप है सोशियोलॉजी का, यानी ये बहुत नैरो है। फॉर्मलिस्टिक स्कूल हैज़ लिमिटेड फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी टू मेनली एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, इट इज़ बेसिकली एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, एब्स्ट्रैक्ट बोल दिया उसे, राइट। एंड एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म सेपरेटेड फ्रॉम कंक्रीट रिलेशनशिप्स कैन नॉट बी स्टडी। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि इन्होंने ये बात कही ही क्यों। अब ये एक्चुअली क्या है, फॉर्मल स्कूल वाले क्या कहते हैं कि हम जैसे एक कैप, एक पेन लो, ठीक है, जिसमें रिफिल वगैरह होती है, जिसे आप यूज़ कर सकते हो, निकाल भी सकते हो। फॉर्मल स्कूल वाले कहते क्या है कि हम स्टडी कैसे करते हैं, अंदर की भी स्टडी करते हैं, बाहर की भी स्टडी करते हैं, ठीक है। और फॉर्मल स्कूल में ये कहते हैं कि मेरा जो जिस लाइक पेन का जो वो है, लाइक पेन की जो बॉडी है वो आउटर है, और जो पेन का रिफिल है वो इनर है। एग्जाम्पल बोल रही हूँ मैं, वो नहीं कहते हैं, मैं बोल रही हूँ। और ये कहते हैं कि हम जो स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी में, फॉर्मल वाले, वो कहते हैं कि हम अलग अलग दोनों को सेपरेट करके करते हैं। पर पिट्रिम सर का मानना ये है कि हम किसी भी चीज़ को, है ना, अब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम सेपरेटेड फ्रॉम कंक्रीट रिलेशनशिप्स कैन नॉट बी स्टडी। हम इस तरीके से कभी भी किसी भी चीज़ की स्टडी नहीं कर सकते ना। तो ये चीज़ कहा गया है बेसिकली कि हम ऐसे अलग अलग करके स्टडी नहीं कर सकते। सोरोकिन कहते भी हैं वी मे फिल अ ग्लास विथ वाइन, वाटर एंड शुगर, ठीक है। वो कहते हैं कि हम एक ग्लास को दारू से भरे, वाइन, ठीक है, वाइन से भरे, पानी से भरे या फिर शुगर से भरे, विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म, बट आई कैनॉट कंसीव ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन हुज फॉर्म कुड नॉट चेंज व्हेन इट्स मेंबर चेंज। यानी ये बोलते हैं बिना इसके फॉर्म को चेंज किए, राइट, हम किसी भी ग्लास में उसे रख रहे हैं, बट वन कैन नॉट कंसीव ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे उसके फॉर्म्स को चेंज नहीं कर रहे हैं। व्हेन इट्स मेंबर चेंज, इसका मेंबर इट्स लाइक समथिंग लाइक चेंजिंग, कि ये बोलते हैं कि बेसिकली एक एग्जाम्पल देखिए शो करने की कोशिश करते हैं कि क्यों हम अलग अलग करके नहीं पढ़ सकते, बिकॉज उन्होंने बोलता है कि बट आई कैन नॉट कंसीव ऑफ सम सोशल इंस्टीट्यूशन हुज फॉर्म कैन नॉट चेंज, राइट। गिन्सबर्ग is view that Simon thesis that the function of sociology is to study social relationship in abstract is not correct. Basically यही कि सोरोकिन कहना चाहते हैं कि जो उसकी स्टडी करने की जो तरीके हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, उसको हम अलग करके नहीं पढ़ सकते। और जो कंसेप्ट है प्योर सोशियोलॉजी का, यानी कि फॉर्मल स्कूल जो सपोर्टर है प्योर सोशियोलॉजी, वो कहते हैं बहुत इम्प्रैक्टिकल है, यानी प्रैक्टिकल नहीं मानते उसे, इनप्रैक्टिकल मानते कि कुछ भी है। सोशियोलॉजी अलोन डज नॉट स्टडी सोशल रिलेशनशिप। वो क्या बोलते हैं कि और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि पढ़ सकते, सोशियोलॉजी अलोन डज नॉट स्टडी सोशल, बेसिकली कहते हैं कि अकेला सोशियोलॉजी सोशल रिलेशनशिप को स्टडी नहीं कर सकता। हम ये भी जानेंगे आगे चल के कि सोशियोलॉजी का बाकी सारे सब्जेक्ट से क्या कनेक्शन है और क्या ही डिफरेंसेस है, रिलेशनशिप एंड डिफरेंसेस ऑफ सोशियोलॉजी विथ अदर सोशल साइंसेस। ये बेसिकली एक है ना, जब हम बोलते हैं शुरुआती दौर में कोई बोल रहा है, हमको वही सारी चीज़ें पढ़नी है। और कंक्लूजन निकल के आता है कि एक नैरो कन्फाइंड फील्ड है सोशियोलॉजी का। इन्होंने पिट्री में एक सोरोकिन ने बहुत सारा जो चीज़ें क्रिटिसिज्म करी हैं वही। हाँ, सिंथेटिक स्कूल में एल्टी हॉबहाउस है, पिट्री में सोरोकिन है, राइट, एंड हमारे आगे हैं जिन्सबर्ग, एमाइल डर्कहाइम, ये सारे लोग हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि हमारे जो डर्कहाइम है, एमाइल डर्कहाइम प्रोफेसर,
वो क्या बोलते हैं कि सोशोलॉजी हैज़ 3 प्रिंसिपल्स: सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी एंड जनरल सोशोलॉजी। सोशल मॉर्फोलॉजी कहते हैं कि एक जोग्राफिकल बेसिस ऑफ लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड है, एंड इट्स रिलेशनशिप टू द टाइप्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, द प्रॉब्लम पॉपुलेशन लाइक वॉल्यूम, डेंसिटी, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द लाइक। सोशल फिजियोलॉजी बोलते हैं, फिजियोलॉजी के बारे में ये कहते हैं कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ब्रांचेस सच एज सोशलॉजी ऑफ रिलीजन। देखो, फिजियोलॉजी में आता है रिलीजन, मोरल्स एंड लॉज, इकोनॉमिक लाइफ, लैंग्वेजेस एक्सेट्रा, ओके। एंड विद दिस सेट ऑफ सोशल फैक्ट द एक्टिविटीज रिलेटेड टू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जनरली सोशोलॉजी बेसिकली जनरल सोशोलॉजी, जो कि डकाइम के अकॉर्डिंग 3rd नंबर पे है, फंक्शन इज टू डिस्कवर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फैक्ट, यानी सोशल फैक्ट्स है उसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कवर करना, एंड टू डिटरमाइन वट एवर दीज आर जनरल सोशल लॉज, और ये भी बताना कि आखिर सामाजिक सोशल लॉज जो बनाई गई हैं, लाइक जनरल सोशल लॉज बनाई गई है विथ डिफरेंट लॉज एस्टेब्लिश्ड बाय स्पेशल सोशल साइंसेज आर पार्टिकुलर एक्सप्रेशन। ये बोलते हैं जनरल सोशोलॉजी बेसिकली डील करता है कि सोशल फैक्ट्स के या फिर डिटरमाइन किया गया है कुछ सोशल लॉज वगैरह के कैरेक्टर को, डिस्कवर द जनरल कैरेक्टर ऑफ दीज फैक्ट्स, ओके। सोरोकिन बोलते भी हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी इंक्लूड करता है, बेसिकली सोरोकिन कहते हैं कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी आखिर है क्या, कि इसका पढ़ने का सब्जेक्ट मैटर क्या है। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल फिनोमिना, study of relationship between social and non-social, study of general feature of social phenomena. It's all about relationship and differences of social phenomena, relationships of social and non-social, study of general feature of social phenomena. ये सारी चीज़ें बोलते हैं बेसिकली। बहुत सारे लोग अपना अपना व्यू रखते हैं, या एंड आपको एक क्विज देती हूँ मैं कि जो सोशोलॉजिकल सेमिनार है, राइट, वो अमेरिका में हेल्ड हुआ था, इतना जान लो कि जो सोशोलॉजिकल सेमिनार वाज हेल्ड इन अमेरिका। अभी आपको सोशोलॉजी समथिंग लाइक यू हैव टू यू हैव योर ओन बुक। जिन लोगों के पास बुक नहीं है यार, उन लोगों को बहुत डिफिकल्टी होने वाली है, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सारी चीज़ें कनेक्टिंग है ना। हम किसी भी पीटी फॉर्म में उसे नहीं लिख सकते, बिकॉज हम उसमें से पॉइंट्स उठा सकते हैं, पर वो बुक का जो कंटेंट है ना बहुत ही ब्रॉड है, वो बुक भी बहुत ज़्यादा मोटी है। आइए अब कंक्लूजन पे आते हैं कि भाई ये जो 2 स्कूल्स हैं आखिर उनका कंक्लूजन क्या निकला। हमारे ग्रीन प्रोफेसर हैं, वो बोलते हैं कि फोकस ऑफ अटेंशन अपॉन रिलेशनशिप मेक्स सोशोलॉजी अ डिस्टिंक्ट फील लाइक however closely aligned to certain other may be। ग्रीन क्या बोलते हैं कि जो फोकस या फिर अटेंशन है सोशोलॉजी का, वो इसीलिए उसको एक अलग फील्ड बना देता है। और हाउएवर सब जितने भी सब्जेक्ट्स वगैरह हैं और ज़्यादा, जैसे पॉल साइंस हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, इन सब से एक तरीके से क्लोजली अलाइंड है वो, है ना। ग्रीन ने बहुत अच्छी चीज़ें बोल के वो एक्सप्लेन भी कर देते हैं कि सोशोलॉजी एक स्पेशली फील्ड है और सारी चीज़ों से उसका कनेक्शन दिखता है, बट वो फिर भी एक स्पेशल फील्ड है, राइट। अब आइए हम लोग देखेंगे द ब्रांचेस ऑफ द सोशोलॉजी। डर्कहाइम के अकॉर्डिंग सोशोलॉजी 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था, बट स्टिल एक बार और करती हूँ। सोशल मॉर्फोलॉजी में हम जोग्राफिकल चीज़ों को, डेंसिटी, पॉपुलेशन, इन सारी चीज़ों को कवर करते हैं। फिजियोलॉजी, व्हाई आई एम सेइंग लाइक साइकोलॉजी, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। सोशल फिजियोलॉजी, आई एम सो सॉरी, it's like should have forgot it. Social physiology basically concerned with the dyadic process as religion. Social physiology बोलता है religion, morals, laws, etc. है ना, political aspects, etc. General sociology says that attempt to discover the general social law which may be derived from specialized social process and consider as Durkheim as a philosophical part of sociology, like ये Durkheim को एक philosophical part बोलते हैं सोशोलॉजी का, जनरल सोशोलॉजी वाले, ठीक है। मैक्स वेबर क्या कहते हैं अब आप देखिए थोड़ा।
मैक्स वेबर दो कंबाइंस टू स्कूल्स ऑफ थॉट विच इज़ हिस्टोरिकल एंड सिस्टमैटिक। वो एक तरीके से एनालाइज करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड रिलीजियस इनेबल्स, जो कि हेल्प करता है टू बोथ हिस्टोरिकल एंड सिस्टमैटिक मेथड को यूज़ करने के लिए, राइट। हमारे सोशोलॉजिकल लॉज हैं, इकोनॉमिक्स है, रिलीजन है, एक स्पेशल सोशोलॉजी है विच एज अ पार्ट ऑफ बोथ सिस्टमैटिक एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टडी। सोरोकिन क्या बोलते हैं कि सोशियोलॉजी को दो ब्रांच में डिवाइड किया गया है, जनरल सोशियोलॉजी, स्पेशल सोशियोलॉजी। ये मुझे लग रहा है फॉर्मल स्कूल और सिंथेटिक स्कूल को छोटे में प्रिसाइज वे में लिख दिए हैं, बट स्टिल ये जनरल सोशियोलॉजी दो तरीके से हम डिस्कस करेंगे कि एक तो पॉइंट है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड जो यूनिफॉर्मिटीज़ है जो कि कॉमन है उसको, और दूसरा उसकी इंटर रिलेशनशिप्स को ऑफ सोशियो कल्चरल एंड बायोलॉजिकल फिनोमिना को, ये जनरल सोशियोलॉजी। लाइक एंड स्पेशल सोशियोलॉजी is something you can say specific socio-cultural phenomena which is selected for detailed study. This is special sociology. Then after Ginsberg view is इन्होंने चार तरीके से सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है, जो सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल कंट्रोल, सोशल प्रोसेस, सोशल पैथोलॉजी, राइट। सोशल मॉर्फोलॉजी में वो कहते हैं द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। एंड इसमें भी सोशल ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशन के क्लासिफिकेशन वगैरह। सोशल कंट्रोल यानी कि सेकेंड पॉइंट है जिसमें वो इंक्लूड करते हैं कि लॉ, मोरल्स, रिलीजन्स, कन्वेंशंस, फैशंस एसेट्रा। सोशल प्रोसेस में हम लोग बोलेंगे स्टडी ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन इंडिविजुअल इंक्लूडिंग कोऑपरेशन एंड कन्फ्लिक्ट, ठीक है। पैथोलॉजी में वो कहते हैं कि एक तरीके का सोशल मैल एडजस्टमेंट है एंड डिस्टर्बेंस है।